हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे खान सर का टोपोग्राफी स्थलाकृति विज्ञान। इसके पहले मैंने खगोल विज्ञान का वीडियो अपलोड कर दिया हुआ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोपोग्राफी के अंतर्गत क्या होता है? पृथ्वी की बाहरी परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान क्या है? इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नोट: पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन की कला सीखी जाती है। ऊंचावच क्या होता है? पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को ऊंचावच कहते हैं। इसे 3 श्रेणियों में रखा जाता है: प्रथम श्रेणी का ऊंचावच, द्वितीय श्रेणी का ऊंचावच और तृतीय श्रेणी का ऊंचावच। तो देखिए, प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में इसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में इसमें महाद्वीपों पर बनने वाली आकृतियों को रखते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल etc। तृतीय श्रेणी के ऊंचावच इसमें काट छाट अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों को रखते हैं, जैसे भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी और जलप्रपात, लोयस etc। अपक्षय वेदनी क्या होता है? चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। बल तथा दाब के द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है, जबकि अम्ल या क्षार के माध्यम से टूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। चूना पत्थर पर भौतिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। अपर्दन क्या होता है? चट्टानों में घिसावट को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ etc द्वारा होता है। निक्षेपण डिपोजिशन: अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया गाद या कचरा जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की क्रिया निचले ढाल पर होती है। अब देखिए, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति को देखते हैं। इसमें क्या उद्गम क्या होता है? नदियाँ जिस स्थान से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्गम कहते हैं। मुहाना: नदियाँ जहाँ सागर में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। नदियाँ की 3 अवस्थाएं होती हैं। युवा अवस्था: इसमें नदियाँ पर्वतीय ढाल पर होती है और केवल अपर्दन करती है। प्रौढ़ अवस्था क्या होता है? इसमें नदियाँ मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं और अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करती है। वृद्धावस्था: इसमें नदियाँ अपने मुहाने तक पहुँच जाती है और ढाल कम होने के कारण केवल निक्षेपण करती है। अब ये प्रवणता को देखते हैं। प्रवणता क्या है? ग्रेडियंट: किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को ग्रेडियंट यानी प्रवणता कहते हैं। प्रवणता जितनी अधिक होगी ढाल उतना अधिक होगा। नदियों की शक्ति उनकी प्रवणता से मिलती है। प्रक्रिया क्या होती है? क्षिप्रिका: नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं तब मुलायम चट्टान को काट देती है, किंतु कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है, जिस कारण उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्षिप्रिका कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी: नदियाँ जब 2 पर्वतों के बीच से निकलती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है? भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ गार्ज निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कैनियन तथा आयताकार की घाटी: कैनियन तथा आयताकार की घाटी यह गार्ज से भी गहरी होती है। इसका ढाल बिल्कुल सीधा होता है। सबसे गहरा कैनियन यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रांड कैनियन है। आइए इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो कैनियन तथा आयताकार की घाटी का देखिए इमेज, जहाँ ज़्यादा गड्ढा हो गया है वह है। तो अब देखिए, जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात वाटरफॉल: नदियाँ जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। यहाँ पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में ही पाया जाता है। चलिए जूम कर देते थोड़ा। अवनमन कुंड: जलप्रपात के अपमान से नदियाँ जब नीचे गिरती है तो एक गड्ढा या कुंड का निर्माण करती हैं, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। एस आकार की घाटी क्या है? नदियाँ मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट देती है तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती है, इस कारण एस आकार की घाटी बनती है। इसे मिनांडर या सर्फ भी कहते हैं। गोखुर झील क्या होता है? एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो वह गोखुर झील का निर्माण करती है। इसे परितत्व झील भी कहते हैं। अब आइए तटबंध को देखते हैं। तटबंध: मैदानी क्षेत्र में नदियाँ अपने किनारे पर सिल्ट, गाद या कचरा को जमा कर देती है, इसे तटबंध कहते हैं। नदी द्वीप: जब नदियाँ अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। तटबंध नोट: तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होता है। देखिए, ये इमेज है सभी का, जलप्रपात, तटबंध, नदी द्वीप, ये सभी का। अब आइए देखते हैं वितरिका। वितरिका क्या होता है? नदियाँ जब मुहाने पर पहुँचती है तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदियाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। डेल्टा: 2 वितरिकाओं के बीच जब गाद यानी सिल्ट जमा हो जाता है तो वह त्रिभुज के समान आकृति बना लेता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। नोट: जब नदियों को वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वो पक्षी के पैर के समान दिखने लगती है और इससे बनी डेल्टा को क्या कहते हैं? पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी नदी यूएसए पक्षीपात डेल्टा बनाती है, उसका डेल्टा सबसे चौड़ा है। इमेज है, देख सकते हैं। ज्वार नदी या एस्चुरी किसे कहते हैं?
ज्वार नद या एस्चुअरी, जब किसी नदी के मुहाने पर पर्वत खड़ा हो तो नदियाँ अपने सिल्ट को जमा करके किनारे में भितरिका बनाकर नहीं निकल सकती है, क्योंकि दोनों किनारों पर पर्वत होता है। अतः यह सिल्ट को सागर में गिरा देती है, जिसे एस्चुअरी कहते हैं। एस्चुअरी बनने से सागर का तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मार्मोगांव बंदरगाह एस्चुअरी पर स्थित है। सबसे बड़ा एस्चुअरी गोदावरी नदी का है। आइए नीचे देखते हैं। नीचे क्या है, नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर एस्चुअरी बनाती है, जबकि दामोदर और गोदावरी पूरब की ओर एस्चुअरी बनाती है। रिमार्क, जब नदी के किसी एक छोर पर पर्वत खड़ा है तथा तो जिस ओर पर्वत होता है उसी ओर एस्चुअरी बनता है, और जिस ओर पर्वत नहीं हो तो वहाँ डेल्टा बनता है, जैसे इमेज में है। अब आइए पेज नंबर हम 3 देखते हैं इसका। पेज नंबर 3 में क्या है, गोदावरी नदी एस्चुअरी एवं डेल्टा दोनों बनाती है। नदियाँ जब छोटे पर्वत तथा उबड़ खाबड़ स्थल को काटकर बराबर कर देती है उसे समप्रय मैदान कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति या भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्रों में होता है। जिस स्थान पर चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे कास्ट प्रवेश कहते हैं। यूरोप के यूगोस्लाविया में तथा मध्य प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में कास्ट प्रवेश पाया जाता है। भूमिगत जल जब भूमि में प्रवेश कर जाता है तो वह अंदर एक गुफा का या कंदरा का निर्माण करता है। इन गुफाओं में कठोर चट्टान भी पाई जाती है जो इन गुफाओं को गिरने से रोकती है। गुफाओं के प्रारंभिक भाग को अंधी घाटी कहते हैं। धेलरंध्र क्या होता है, यह फास्ट प्रदेश के ऊपरी भाग में बनती है। इसके द्वारा सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जाता है। डोलाइन क्या होता है, यह धेलरंध्र के आकार में बड़ा होता है। थुवाला, यह डोलाइन में सबसे बड़ा तथा गहरा भी होता है। पोल्जे, जब कास्ट प्रवेश अत्यधिक का अपरदन के कारण कटकर नीचे की ओर गिरने लगता है उसे क्या कहते हैं, उस ढाल को पोल्ज कहते हैं। टेरासेसा, पोल्जे के कारण अत्यधिक अपरदन होता है, जिसमें चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलोमाइट चट्टान भी होती है। इनके निक्षेपण को टेरासेसा कहते हैं। स्टेलेटाइट क्या होता है, कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृतियों को स्टेलेटाइट कहते हैं। इसका निर्माण कम अपरदन के कारण होता है। स्टेलेमाइट, जब अपरदन अधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्टेलेमाइट कहते हैं। कंदरा स्तंभ क्या है, जब स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेमाइट आपस में मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, कंदरा स्तंभ कहते हैं। आइए इधर देखते हैं पेज नंबर 3 का, आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। सागरीय जल द्वारा तटों पर स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है, और सागरीय तरंगों की उत्पत्ति कैसलोसिस बल तथा पवनों के कारण होता है। समुद्री गुफा, जब समुद्र पर पर्वत होते हैं तो समुद्री लहरें उसी पर्वत को नीचे से काट देती है और गुफा का निर्माण कर देती हैं। मेहराब, जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है तो उसमें भी गुफा का निर्माण होता है, और जब एक गुफा आर पार ले जाती है तो उसे मेहराब कहते हैं। लैगून झील क्या होता है, जब सागरीय तट पर सिल्ट के जमाव से झील का निर्माण होता है तो उसे लैगून झील कहते हैं। लैगून झील खारे पानी की होती है। लैगून झील को क्याल या फर्स्ट सागर झील भी कहते हैं। नेक्स्ट में नीचे देखते हैं दंतुरित तट। दंतुरित तट क्या होता है, सागरीय तट जब काटा पीटा या ऊपर खाबड़ होता है उसे दंतुरित तट कहते हैं। यह बंदरगाह निर्माण में सहायक होता है। नीचे इमेज में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 4 देखते हैं। पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पवनों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थलाकृति का निर्माण होता है। घर्षण क्या होता है, जब वायु किसी चट्टान से टकराती है तो घर्षण कहते हैं, ये ज्योग्राफी की भाषा के अनुसार। अब घर्षण क्या होता है, वायु में उपस्थित धूलकण जब किसी चट्टान से टकराते हैं तो उसे घर्षण कहते हैं। शनि घर्षण, वायु में उपस्थित धूलकण जब आपस में टकराकर टूटने लगता है उसे शनि घर्षण कहते हैं। छत्रपशिला क्या होता है, छत्रपशिला जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है तो वायु मुलायम चट्टान को अपरदित कर देता है, जिससे छता के समान आकृति बनता है, जिसे छत्रपशिला कहते हैं, जो इमेज में आप देख सकते हैं। इंसेलबर्ग क्या होता है, इंसेलबर्ग मरुस्थल में कठोर चट्टानें टीले को इंसेलबर्ग कहते हैं। जीवगिन, इंसेलबर्ग को पवनें ऊपर से काट देती है तो दबाव से डिब्बा के समान आकृति बनती है, जिसे जीवगिन कहते हैं। डाइकांडर, जब इंसेलबर्ग को हवाएं चारों ओर से काट देती है तो चतुष्फल की आकृति बन जाती है। इन चतुष्फल की आकृति को क्या कहते हैं, डाइकांडर कहते हैं। नीचे देखिए तीनों का इमेज दिया गया, इंसेलबर्ग, जीवगिन और डाइकांडर का। भूस्तंभ, भूस्तंभ क्या होता है, भूस्तंभ जब किसी कठोर चट्टान को दोनों ओर मुलायम चट्टान पाई जाती है तो पौने मुलायम चट्टान को अपरदित कर देता है, जिससे स्तंभ की आकृति बन जाती है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। थाइडेड, जब कठोर तथा मुलायम चट्टान समानांतर पाई जाती है तो भूस्तंभ की एक कतार बन जाती है, जिसे थाइडेड कहते हैं, थारडेड। चलिए इधर देखते हैं, इमेज है। जालीदार शिला, मरुस्थलीय क्षेत्र में पौने पहाड़ियों पर छिद्रनुमा आकृति बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं, जालीदार शिला कहते हैं। वातरंध्र, पौने जब मरुस्थलीय भूमि में गर्त यानी गड्ढा का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। वाल्सन झील, वाल्सन झील क्या है, वाल्सन झील मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई झील को क्या कहते हैं, वाल्सन झील कहते हैं, जैसे अजमेर का आना सागर। वाल्सन झील जब सूख जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यह नमक का अच्छा स्रोत होता है
बरखान, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। आइए पेज नंबर 5 देखते हैं। पेज नंबर 5 में क्या है? बालू का स्तूप क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के चंद्राकार टीले को क्या कहते? टीले के स्तूप को कहते हैं। बालू का स्तूप। लोयस का मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू वायु द्वारा उड़ा कर ले जाती है और जिस स्थान पर इसे निक्षेपित किया जाता है उसे लोयस का मैदान कहते हैं। लोयस का मैदान उपजाऊ होता है। बड़ा लोयस का मैदान चीन में। बरखान, स्तूप और लोयस तीनों का इमेज दिया है। और देखिए हिमनद हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। शुद्ध हिमनद द्वारा अपरदन का कार्य नहीं होता है, किंतु जब हिमनद में चट्टान या लकड़ी उपस्थित हो तो वह अपरदन करने लगती है। ईव आकार की घाटी क्या होता है? बर्फीली क्षेत्र में दो पहाड़ों के बीच ईव आकार की घाटी बनती है। लटकता घाटी, जब किसी बड़े हिमनद से कोई छोटा हिमनद आकर जुड़ जाता है उसे लटकता घाटी कहते हैं। इसे देखिए लटकती घाटी। नुनाटक क्या होता है? जब किसी छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद आ जाता है उसे क्या कहते हैं? नुनाटक कहते हैं। सार्क, हिमनद क्षेत्र में बनने वाली गर्त को क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। एरिटी, एरिटी जब किसी चट्टान के दोनों ओर सार्क का निर्माण हो जाता है उसे एरिटी कहते हैं। गिरिश्रिंग, जब एरिटी एक श्रृंखला के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? गिरिश्रिंग कहते हैं। देखिए तीनों का इमेज है, सार्क, एरिटी और गिरिश्रिंग का। फ्योर्ड तट क्या होता है? बर्फीली क्षेत्र में समुद्र के किनारे खड़ी ढाल को फ्योर्ड तट कहते हैं। मोरिन क्या होते हैं? फ्योर्ड तट पर ऊपर के बर्फीले सतह को मोरिन कहते हैं। देखिए इमेज दिया गया है, मोरिन, फ्योर्ड तट, सागर और हिमनद। रासमुटाने, रासमुटाने क्या है? जब बर्फ को निक्षेपण भेड़ के बाल के समान हो जाता है तो उसे रासमुटाने कहते हैं। ड्रमलिन, जब हिमनद के निक्षेपण उल्टा नाव के समान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। हिमोड, हिमोड क्या होता है? जब हिमानी का निक्षेपण एक चादर के समान समतल रूप में होता है उसे हिमोड कहते हैं। बरहिजात बल, पृथ्वी सतह पर उत्पन्न वह बल जो पृथ्वी की सतह को ऊबड़ खाबड़ बनाने का प्रयत्न करता है, बहिर्जात बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अपक्षय, अपवर्तन तथा निक्षेपण इत्यादि। अंतर्जात बल क्या होता है? अंतर्जात बल होता है यह पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है और पृथ्वी की ऊपरी सतह को बराबर करने का प्रयत्न करता है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। तो मतलब इसमें टोटली समाप्त हो गया आपका टोपोग्राफी। फिर मिलेंगे अगले हम टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।